नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी किस पर खड़ी है? फैक्ट्रीज या आईटी पार्क्स या स्टार्टअप्स? नहीं, भारत की इकोनॉमी खड़ी है उस वर्कर पर जिसके पास स्किल है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, काम करने वाला काम करने वाले लोग करोड़ों में हैं, लेकिन उनके स्किल्स ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसी गैप को भरने का नाम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी आरपीएल। आज का ये पूरा वीडियो सिर्फ एक स्कीम पर नहीं, बल्कि भारत के लेबर मार्केट के दिल पर बात करेगा। इंडिया का इनफॉर्मल वर्कफोर्स स्किल है पर पहचान नहीं। इंडिया के वर्कफोर्स का सच क्या है? इंडिया में वर्कफोर्स का लगभग 90% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। छोटी वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट वेंडिंग, रिपेयर, टेलरिंग एंड सर्विसेज। ये वर्कर्स काम सीखते हैं काम करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा से, फैमिली ट्रेड से, एक्सपीरियंस से। पर प्रॉब्लम ये है, फॉर्मल सिस्टम इस स्किल्स को मानता ही नहीं। डेटा क्लियरली दिखाता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा सेकेंडरी एजुकेशन तक भी नहीं पहुंच पाता। फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग का कवरेज सिंगल डिजिट परसेंटेज में है। इसका मतलब लोग स्किल्ड हैं पर सिस्टम के हिसाब से अनस्किल्ड हैं। यहीं से लो वेजेस, जॉब इनसिक्योरिटी, मोबिलिटी की कमी, डिग्निटी का लॉस शुरू होता है। मॉडर्न लेबर मार्केट में स्किल से ज्यादा प्रूफ ऑफ स्किल इंपॉर्टेंट हो गया है। सर्टिफिकेट होने का मतलब है बेटर जॉब एक्सेस, माइग्रेशन में ईज, हायर वेजेस एंड सोशल रिकॉग्निशन। सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब है सेम स्किल है पर पैसा कम, सेम काम है पर इज्जत कम। आरपीएल इसी इम्बैलेंस को एड्रेस करता है। आरपीएल क्या है और कैसे काम करता है? आरपीएल का मतलब, जो तुम ऑलरेडी जानते हो उसको फॉर्मली असेस करो और ऑफिशियली सर्टिफाई करो। इसमें दोबारा ट्रेनिंग पहले से मैंडेटरी नहीं है। पहले स्किल फिर असेसमेंट। ये अप्रोच मानता है कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती। आरपीएल जनरली 5 लॉजिकल स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप सेल्फ असेसमेंट। वर्कर अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और काम के प्रोफाइल को बताता है। दूसरा स्टेप काउंसलिंग और गाइडेंस। असेसर गाइड करता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन टारगेट हो सकती है। तीसरा, एविडेंस कलेक्शन। वर्क सैंपल्स, फोटोज, एम्प्लॉयर रेफरेंस, पास्ट प्रोजेक्ट्स। चौथा स्टेप है असेसमेंट। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ओरल क्वेश्चंस, रियल टाइम सिमुलेशन। और पांचवा स्टेप है सर्टिफिकेशन एंड गैप ट्रेनिंग। अगर स्किल सफिशिएंट हो तो सर्टिफिकेट, अगर गैप हो तो शॉर्ट बेस्ड ट्रेनिंग। अगर सही तरह से इंप्लीमेंट हो तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, वर्कफोर्स मोबिलिटी बढ़ती है, इनफॉर्मल सेक्टर विजिबल होता है। इसलिए आरपीएल को स्किल इंडिया मिशन का कोर पिलर माना जाता है। पर ग्राउंड डेटा एक मिक्स पिक्चर भी दिखाता है। पॉजिटिव साइड्स हैं, करोड़ ऑफ वर्कर आरपीएल प्रोसेस में आए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, इनफॉर्मल स्किल्स पे पहली बार नेशनल अटेंशन गया है। पर निगेटिव साइड ये है, सर्टिफिकेट ड्रिवन अप्रोच डोमिनेट कर गया, रियल स्किल अपग्रेडेशन सेकेंडरी बन गई, शॉर्ट ड्यूरेशन सुपरफिशियल असेसमेंट और भी ज्यादा बढ़ा। डेटा ये भी क्लियरली बताता है कि लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग का शेयर घटा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज और क्विक सर्टिफिकेशंस बढ़े हैं। पर इसके कुछ रिस्क भी हैं। सर्टिफिकेट तो मिलता है पर स्किल डेप्थ डेवलप नहीं होती। मेजर कंसर्न्स के बारे में बात करें तो एसेसर की क्वालिटी अनइवन है, इंडस्ट्री एक्सपोजर लिमिटेड है, पेडागॉगी ट्रेनिंग वीक है। दूसरा है असेसमेंट एजेंसीज और ट्रेनिंग पार्टनर्स का नेक्सस, एक्सटर्नल क्वालिटी चेक वीक है। तीसरा है वन साइज फिट्स ऑल स्टैंडर्ड, लोकल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है। चौथा है पोस्ट सर्टिफिकेशन ट्रैकिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट है, जॉब मिला या नहीं डेटा नहीं। एक और सीरियस इशू है सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की हेवी शॉर्टेज, स्पेशली इन वोकेशनल एंड इनफॉर्मल ट्रेड्स। इससे असेसमेंट क्वालिटी डाइल्यूट होती है, क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है। डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस दिखाता है कि आरपीएल तब सक्सेसफुल होता है जब इंडस्ट्री एक्टिवली इन्वॉल्व हो, स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल हो, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हो। सक्सेसफुल मॉडल्स में वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट होता है, डिजिटल स्किल पोर्टफोलियोज बनते हैं एंड कंटिन्यूअस रिसर्टिफिकेशन चलता है। इंडिया के लिए क्या बढ़ाना होगा? पहला, सर्टिफिकेट से आगे जाओ। आरपीएल को सिर्फ नंबर गेम नहीं, एक स्किल इन्हांसमेंट टूल बनाना है। दूसरा, अप्रेंटिसशिप और आरपीएल इंटीग्रेशन। आरपीएल को अप्रेंटिसशिप के साथ जोड़ो, ऑन द जॉब लर्निंग को वैलिडेट करो। तीसरा, टेक्नोलॉजी का यूज। इससे फ्रॉड कम होगा, पोर्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए इंसेंटिव्स, मॉनेटरी रिवार्ड्स लाओ जिससे कैरियर प्रोग्रेशन पाथवेज मिले, माइग्रेशन को सपोर्ट मिले,
स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करो ताकि सर्टिफिकेट के बाद एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग, वेज इम्पैक्ट एनालिसिस ये सब मुमकिन हो सके। भारत की स्किल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि लोगों को काम नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम उनके काम को मानता ही नहीं है। आरपीएल सिर्फ एक स्कीम नहीं है, एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। ये मानता है कि काम सीखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर काम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर आरपीएल को डेप्थ के साथ, डिग्निटी के साथ, इंडस्ट्री के साथ इम्प्लीमेंट किया गया तो भारत का इनफॉर्मल वर्कर सिर्फ लेबर नहीं, नेशनल एसेट बन सकता है। थैंक यू।